प्रिय श्रोताओं, गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा के साथ साथ माँ दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों की प्रत्येक दिन पूजा की जाती है। तो प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय श्रवण करने से पूर्व आज सुनेंगे माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का वर्णन। साथ ही गुप्त नवरात्रि में तीसरे दिन महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करके कथा का श्रवण किया जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा भी हमारे इस चैनल पर सुनाई गई है। अगर आपने उस कथा को नहीं सुना है तो जरूर सुन लीजिएगा। अब आप सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय और दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का वर्णन भी सुनिए। तो भक्तों, सच्चे मन से मन में कहिए ओम नमः चंडिकाय। प्रिय भक्तों, भक्ति भाव से आज के कथा का पाठ श्रवण करते हैं। यूँ तो भक्तजन प्रतिदिन श्री दुर्गा जी की पूजा करते हैं, लेकिन श्री दुर्गा जी की पूजा प्रतिपदा से आरंभ करके नौमी तक की जाती है। 9 दिनों तक पूजा होने के कारण इन दिनों को नवरात्र कहा जाता है। इन दिनों दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, अतः इन दिनों को नौ दुर्गा भी कहा जाता है। देवी दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं। नवरात्रों में 9 दिनों तक प्रतिदिन क्रम से एक स्वरूप का ध्यान किया जाता है। इन 9 स्वरूपों को ही श्री दुर्गा जी की 9 शक्तियाँ भी कहते हैं। इन सब की उत्पत्ति श्री दुर्गा जी से ही हुई है और इन शक्तियों का एकत्रीकरण बिंदु भी श्री दुर्गा जी ही हैं। यानी शक्ति स्वरूपा दुर्गा जी एक ही हैं और आवश्यकता के समय पर वह अलग अलग 9 रूप धारण कर लेती हैं। 9 स्वरूप या 9 शक्तियों में प्रथम शैलपुत्री हैं। पहली दुर्गा शक्ति शैलपुत्री हैं। ये पर्वतों के राजा हिमवान की पुत्री हैं, अतः इनका नाम शैलपुत्री है। पूर्व जन्म में ये दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी और शिव जी से इनका विवाह हुआ था। एक बार दक्ष ने यज्ञ किया तो उसमें शिव जी को नहीं बुलाया। सती हट करके वहाँ गई तो दक्ष ने शिव का अपमान किया। पति का अपमान सहन ना कर सकी तो सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। फिर जन्मांतर में ये राजा हिमवान की पुत्री पार्वती हेमवती बनकर पुनः शिव जी की पत्नी बनी। जब वृत्तासुर का वध करने पर देव को अभिमान हो गया तो इन्होंने इंद्रादि देवों का अभिमान खंडित किया। तब लज्जित देवगण इनकी स्तुति कर कहने लगे, वस्तुतः आप ही शक्ति हैं, आपसे ही शक्ति पाकर हम सब शक्तिशाली हैं, आपकी जय हो। वंदे वांछित लाभाय चंद्रधर कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधाराम शैलपुत्रीं यशस्विनीं। द्वितीय ब्रह्मचारिणी दूसरी दुर्गा शक्ति ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप करने वाली। इनके एक हाथ में रुद्राक्ष की माला व दूसरे में कमंडल है। कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में एक प्रचंड ज्योति पुंज का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा व विष्णु ने उस ज्योति को प्रणाम किया और शिव जी से पूछा, यह ज्योति क्या है? भगवान शिव ने कहा, यह मेरा ही स्वरूप है। संसार में एक ही रुद्र है, दूसरा कोई नहीं। यह ज्योति एकाकार ब्रह्म के रूप में जानी गई और कालांतर में ब्रह्मा की शक्ति बनी, जिससे इस सृष्टि का आविर्भाव हुआ। दधाना कर पद्माभ्याम छमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मय्य ब्रह्मचारियनुत्तमा। तृतीय चंद्र घंटा तीसरी दुर्गा शक्ति चंद्र घंटा है। आपके शरीर का रंग सुवर्ण के समान आभायुक्त और सुंदर है। आपके 3 नेत्र और 10 हाथ है। आप सभी हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। आपके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित है। आप सदैव युद्ध में जाने को उन्मुख हैं। रण क्षेत्र में अपने घंटे की ध्वनि से आप शत्रुओं का मान मर्दन करती हैं। आपको 10 महाविद्याओं में एक माना गया है। आपकी आराधना का सिद्ध मंत्र है, पिंडज प्रवरारूढ़ा चढ़कोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते महम
चंद्र घटेति विश्रुता। चतुर्थ कुसमांडा, चौथी दुर्गा शक्ति कुसमांडा है। अनायास हंसने से इन्होंने अंड को अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, इसलिए इन्हें कुसमांडा कहा गया। इनके 8 हाथ हैं और ये सिंह पर विराजमान हैं। कुम्हड़े की बलि इनको प्रिय है, ऐसा कहते हैं। ये संसार के तापों को अपने उदर में धारण करती हैं। ऋग्वेद में इन्हें ऋतुओं की मंगलकारी देवी बताया गया है। सुरासं पूरा कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कुसमांडा शुभदास्तु मे। पंचम स्कंद माता, 5वीं दुर्गा शक्ति स्कंद माता है। इनकी 3 नेत्र, 4 भुजाएं और रंग श्वेत है। असुरराज तारकासुर को वरदान था कि शिवजी के पुत्र के द्वारा ही उसका वध हो सकता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। अतः भगवान शिव और पार्वती ने लोक के उपकार के लिए विवाह किया, जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय को ही स्कंद कुमार कहते हैं, अतः आपको स्कंद माता कहा गया। आप अग्निमंडल की अधिष्ठात्री हैं। आपकी गोद में स्कंद कुमार कार्तिकेय विराजमान हैं। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यश्वनी। षष्टम कात्यायनी, 6वीं दुर्गा शक्ति कात्यायनी है। इनके 3 नेत्र, 8 भुजाएं और वर्ण गौर है। कात्य गोत्र के कात्यायन ऋषि ने एक बार देवी माँ से प्रार्थना की कि आप मेरे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म ले। सदा भक्तों की इच्छा पूरी करने वाली माँ ने ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया और इनका नाम कात्यायनी पड़ा। कहते हैं श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों ने इनकी आराधना की थी। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम ददात देवी दानव घातनी। सप्तम कालरात्रि, 7वीं दुर्गा शक्ति कालरात्रि है। कालरात्रि अर्थात दानवों के लिए साक्षात मृत्यु। इसी शक्ति ने चंडमुंड अथवा रक्त बीज का संहार किया था। ये शक्ति मृत्यु की स्वामिनी है। शमशान, नरमुंडों की माला, दुष्टों का संहार, यह सब कुछ इनको प्रिय है। तांत्रिक लोग अपनी साधना से देवी को प्रसन्न करने के लिए सप्तमी को पूरी रात्रि तांत्रिक क्रिया करते हैं। एक वेड़ी जपा कर्णपुरा नगमा खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरी वाम पादोल सल्लोह लता कटक भूषा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्ण काल रात्रि भयंकरी। अष्टम महागौरी, 8वीं दुर्गा शक्ति महागौरी है। महासुर दुर्गम को मारने के कारण इन्हें ही दुर्गा कहा जाता है। यानी महागौरी और दुर्गा को एक ही मानते हैं, जबकि दोनों के स्वरूप वर्णन में अंतर है। शुंभ निशुंभ के वध से पूर्व इन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आपकी ही समस्त शक्तियाँ मेरे अंतस में हैं। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे शुंभ निशुंभ का वध हो सके और देवों को दानवों के कष्टों से मुक्ति मिले। असुरों का वध करती देवी कभी स्वर्ण वर्णा हो जाती तो कभी कृष्ण वर्णा। कृष्ण वर्णा देवी पर जब शिव जी ने गंगा जल छिड़का तो वे महागौरी हो गयी। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। नवम सिद्धदात्री, 9वीं दुर्गा शक्ति सिद्धदात्री हैं। आपकी 10 भुजाएं और श्वेत वर्ण है। आप ही मोहिनीसा, महामाया और कमला स्वरूपा हैं। मधु कैटभ का वध करने के लिए देवी ने महामाया का प्रसार किया। दानवों को भ्रम हुआ कि कौन देवी हमारे वध के लिए आई है, तो उन्होंने देवी से पूछा, हे देवी, तुम तो अकेली हो, फिर ये शक्तियाँ कौन? देवी ने कहा, ये समस्त शक्तियाँ मेरी ही हैं।
इतना कहते ही समस्त शक्तियां देवी में समा गईं और केवल सिद्धदात्री सामने थी। ये सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। श्री लक्ष्मी जी के रूप में श्री वृद्धि करने वाली यह देवी नवरात्रों की अधिष्ठात्री हैं। सिद्ध गंधर्व यच्चाधैर सुरैरम्रपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायनी। जय माँ दुर्गे। श्री दुर्गा सप्तशती, चौथा अध्याय। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को नष्ट कर दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने कंधे तथा गर्दन को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्तियों से यह जगत व्याप्त किया है और जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उन देवी जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम सबका कल्याण करें, जिनके अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके। वे चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप और सत्कुल में उत्पन्न पुरुषों में तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उन भगवती दुर्गा को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, तुम्हारे अचिंत रूप असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के सम्मुख युद्ध में प्रकट हुए जो तुम्हारे अद्भुत चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। सत्व, रज और तम तीनों गुण होते हुए भी आप में दोषों का अभाव है। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम ही सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, जिसके उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, तुम स्वाहा हो, तुम ही हो। तुम ही पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब तुम्हें स्वधा कहते हैं। देवी, विद्या जो मोक्ष देने वाली है, तुम अचिंतनीय महाज्ञान स्वरूपा हो। तत्वों के सार को जानने वाले, संपूर्ण दोषों से रहित मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी हो, तुम रूप हो, तुम ही निर्मल हो तथा तुम ही यजुर्वेदों तथा उद्गीत के सुंदर पदों के पाठ करने वाले सामवेद की आधार रूप हो। तुम ही भगवती हो। तुम इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई और तुम ही संसार की पीड़ा हरने वाली हो। देवी, जिससे सारे शास्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर पार कराने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी तुम ही हो। मंद मुस्कान से शोभित निर्मल पूर्ण चंद्र के बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को ही देखकर महिषासुर क्रोध में आया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भरकर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भवों के कारण विकराल हो उठा, उसे देखकर महिषासुर प्राण नहीं निकले। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख को देखकर कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हारे प्रसन्न होने का इस जगत का अद्भुत होता है। जब तुम क्रुद्ध हो जाती हो तो कितनों की कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है, क्योंकि तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते नष्ट कर दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वे ही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ हष्ट पुष्ट पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और धर्मानुकूलन आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक पाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर सभी जीवों के भय को हर लेती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मन का कार्य बुद्धि देती हो। हे दुख व दरिद्रता हरने वाली देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्र सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता हो। हे देवी,
तुम असुरों को इसलिए मारती हो कि उससे संसार को सुख मिलता रहे। वे चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुमसे युद्ध करके सीधे स्वर्ग जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म क्यों नहीं कर देती, जिससे वे तुम्हारे शस्त्रों से मरकर स्वर्ग जाएं। इस प्रकार देवी, इन शस्त्रुओं के प्रति तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक और त्रिशूल की नोक की प्रभा से असुरों की आंखें फूट नहीं गईं, क्योंकि वे रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले तुम्हारे सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा सील बुरे व्यवहार को दूर करता है और तुम्हारा रूप भी ऐसा है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता और न ही उसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम दैत्यों का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया ही प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी तुम्हारे अलावा और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्हें ही देखी गई हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है, तथा उन समस्त असुरों जिनमें हमें भय था, उनको नष्ट करके तुमने हमारा भय नष्ट किया। तुम्हें हमारा नमस्कार है देवी। तुम सूल एवं खड्ग से तथा घंटे की ध्वनि और धनुष को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य एवं भयंकर रूप हैं, उनसे हमारी इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, सूल और गदा आदि अस्त्र सुशोभित हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि मेधा बोले, इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और फिर नंदन वन के पुष्पों तथा गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक उन्हें दिव्य धूपों की सुगंधि निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने हमारा समस्त कार्य सिद्ध कर दिया और अब कुछ भी मांगना शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, आप फिर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हैं, तो बस इतना वर दें कि जब जब हम आपका स्मरण करें, तब तब आप हमारी विपत्तियों को दूर करने के लिए हमें दर्शन दें। हे अंबिके, जो कभी भी आपकी स्तुति करे, आप उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसके धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाएं तथा सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के लिए देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, वे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली वे देवी देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कहा। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए वे जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से प्रकट हुई थी, उसका मैं यथावत वर्णन करता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझसे रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना दास समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, न तो मैं आह्वान करना जानता हूँ और न विसर्जन करना जानता हूँ, न पूजा करने का विधान ही जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर पुकारता है, वह उस दुर्लभ गति मोक्ष को प्राप्त करता है, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जो चाहे करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा कर प्रसन्न हो। हे जगमाता कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी महेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे द्वारा किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।
नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धर्यो रूप नर सिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करि प्रहलाद बचायो, हिरण्यायच को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। केहरी वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजय, जाकु देख काल डर भाजय। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। सुप निसुप दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जहि अग भार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि संहारा। पड़ी गाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें पूज सदा नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरज तब कीनो, काम अरु क्रोध जीति सब लीनो। निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछितायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोह को मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिन सावे। शत्रु नाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दय करहु निहाला। जब लग जियूं दया फल पाऊं, तुमरो यस मैं सदा सुनाऊं। श्री दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, कहूँ कृपा जगदम्ब भवानी। शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निहसंग। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंग। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मध्य को, उज्ज्वल से दो नैना। चंद्र बदननी को, जय अम्बे गौरी।
कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी केहरी वाहन राजत, खड्ग कपरधारी, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत सम ज्योति। जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ बिदारे, महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नयना, निस दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे, सोडित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, सुर बहीन करे। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिवपट रानी। जय अम्बे गौरी सट योग निगावत, नृत्य करे बैरू, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय श्यामा गौरी।